जिसका नाम लेने से आनंद हो जाता है महाराज, जो आनंद का सागर है। एक वो है ना फिल्मी धुन है कुछ, हाँ हाँ हाँ, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है महाराज परमात्मा। गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखा राम, और दूसरे पुत्र का नामकरण करने जा रहे हैं कैकेयी जी के पुत्र का। कहा विश्वाभरण पोषण कर जोई, विश्वाभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। कैकेयी जी के पुत्र का नाम रखा भरत। कोई व्यक्ति जो विश्व का पालन करता है, भरण पोषण करता है, भरत का नाम लोगे तो भंडारे भरे रहे महाराज। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, शत्रुघ्न नाम वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न नाम वेद प्रकाशा। तीसरा पुत्र जाके सुमिरन ते रिपुनाशा। ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूँ, किसी के शरीर में अगर कोई रोग हो जाए, औषधि काम ना करे, तो रोज इस चौपाई को गाया करो। क्या गाना है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, शत्रुघ्न नाम वेद प्रकाशा। वो आदि व्याधि बीमारी मिट जाएगी महाराज। नाम रखा शत्रुघ्न। और चौथा नाम लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए चारों भैया की हर हर महादेव। महाराज दशरथ जी के आनंद हो गया है, चार पुत्र, आहा गोद भर गई है, बधाइयां गाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। हाँ जी मंगल गीत गाए जा रहे हैं महाराज, आनंद हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बधाइयां गाई गई, सब आनंद में झूम रहे हैं, और जंगल में एक महात्मा रो रहा है, नाम है विश्वामित्र। हवन कर रहा है, राक्षस आकर के मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं, परेशान हो गया।
हाथ जोड़े, प्रार्थना की, प्रभु कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा, अयोध्या की गलियों में मेरा राम भ्रमण कर रहा है। प्रभु कहते हैं बाबा मैं तो आ गया हूं, तेरे आने की देर है। और सुबह हुई, बाबा विश्वामित्र अयोध्या जी में पधारे हैं। महाराज दशरथ जी ने स्वागत किया, बड़ा आनंद हुआ, जलपान करवाया, पूछा कैसे आना हुआ है, किस कारण से आए महाराज। तो विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज दशरथ पूछ रहे हैं बाबा कैसे आना हुआ है आज। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राक्षसों ने मुझे परेशान कर दिया, मैं चलूं? नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी और राम जी को मेरे संग भेज दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं बाबा तुझको मांगना नहीं आता है, अभी तो मैंने वो देखा नहीं अच्छे तरीके से, तुम मांगने चले आए, नहीं दूंगा। गुरु वशिष्ठ आए, गुरु वशिष्ठ जी बोले दे दो ना। बहुविधि समझाया, राम जी चले, लक्ष्मण जी चले विश्वामित्र जी के संग महाराज। माँ कौशल्या जी बोली राम लक्ष्मण आज से तुम्हारे माता पिता दोनों विश्वामित्र जी हैं, जंगल चले गए। राम जी ने कहा, राम जी धनुष बाण लेकर खड़े हैं। गुरु विश्वामित्र जी को कहा आप यज्ञ कीजिए, आप आहुतियां दीजिए महाराज। जैसे विश्वामित्र जी आहुतियां देने लगे, उतनी देरी में राक्षसों का आना हो गया। सबसे पहले ताड़का पधारी है। ताड़का कहती है विश्वामित्र से बाबा इन बच्चों को लेकर के आए हो यज्ञ की रक्षा करने के लिए, इनको तो मैं खा जाऊंगा। जिसे कहा ना, तो राम जी ने ताड़का की तरफ देखा। महाराज राम जी का देखना, राम जी का मुस्कुराना, ये भी गजब का है। पूतना की तरफ देखा, राम जी बोले गुरुदेव ये अबला नारी कौन है जो ऐसी बातें कर रही है। विश्वामित्र बोले राम ये अबला नहीं है, ये बलाय है, मार इसको। एक बाण प्राण हर लीना, राम जी ने एक बाण चलाया महाराज और ताड़का का मोक्ष कर दिया है। मारा नहीं है, मुक्ति दे दी महाराज। सुबाहु का उद्धार किया, मारीच को बाण लगाया, लंका पहुंचा दिया। विश्वामित्र जी ने देखा जिसको लेके आया हूं बिल्कुल सही लेके आया हूं। अनेक प्रकार की विद्याओं का दान दिया। जनकपुरी से निमंत्रण आया विश्वामित्र जी को कि बाबा मेरे घर में धनुष यज्ञ है, आप अपना आशीर्वाद हमारी बिटिया को दीजिएगा। बाबा विश्वामित्र चले, राम जी भी संग चले, लक्ष्मण जी भी संग चले। आगे एक स्थान आया जहां पर बहुत सारे हवन कुंड बने थे, यज्ञशालिका बनी थी। छोटी छोटी कुटियां बनी हुई हैं, पर रहने के नाम पर वहां कोई आदमी नहीं, कोई ऋषि नहीं है। जो वृक्ष है चारों तरफ वो ठूंठ है, सूखे। आगे क्या देखा, एक पत्थर की शिला, पत्थर की नारी। राम जी ने देख लिया महाराज और गुरु जी को पूछ रहे हैं, विश्वामित्र जी को पूछ रहे हैं गुरुदेव ये पत्थर की नारी कौन है। राम जी
ने जब ये पूछा तो विश्वामित्र कहते हैं राम जी से, नहीं जानते? बोले नहीं जानता गुरुदेव, आप परिचय करवाइए। तो गुरुदेव कहते हैं, गौतम नारी श्राप वश ओपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र कहते हैं राम जी, एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, इस रूप में? बोले हाँ। क्यों पड़ी है रास्ते में? विश्वामित्र बोले ये भी मुझसे ही चाहते हो, मैं ही बताऊं? बोले हाँ। कहा ये आपके चरणों की धूली चाहती है, आप अपने चरणों की धूली डाल देंगे ना इनके ऊपर? बोले हाँ। बोले इनकी मुक्ति हो जाए। राम जी बोले गुरुदेव, अगर ऐसा ही है, चरणों की धूली डालने से ही काम बनने वाला है गुरुदेव, तो मुझसे श्रेष्ठ तो आप हो, फिर आप अपने चरणों की धूली डाल दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। गुरुदेव क्या कह रहे हो? और आज राम जी के सामने विश्वामित्र जी ने अपना किया हुआ जो पाप था वो प्रकट कर दिया है महाराज, जो पाप छुपाया हुआ था आज तक। और फिर कहूं हम ते तुम ते कोई पाप हो जाए ना, भगवान के सामने उसका समर्पण कर दो, व्याख्यान कर दो कि मुझसे हुआ है, भगवान क्षमा कर देते हैं महाराज। विश्वामित्र कह रहे हैं मैं श्रेष्ठ नहीं होने तो मैं अपने चरणों की धूली डाल देता। कैसे गुरुदेव? तो विश्वामित्र कहते राम जी सुनो, मैंने भजन किया, सब लोग मुझे ब्रह्म ऋषि कहने लगे, सब, पर जो तुम्हारे गुरु जी हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी, वो मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं मानते थे, वो विरोध करते थे। और मैंने क्रोध में आकर के आपके गुरु जी के 100 पुत्रों को मार दिया। राम जी सुन रहे हैं और विश्वामित्र जी रो रहे साथ में, प्रभु आपने ऐसा कैसे कर दिया? बोले मैं आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया और मैंने 100 पुत्रों को वध कर दिया, लेकिन तब भी वशिष्ठ जी ने मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। फिर बोले एक दिन मैंने हाथ में कुल्हाड़ी ली, आज वशिष्ठ जी को ही समाप्त कर दिया। चांदनी रात थी, पूर्णिमा का दिन था और मैं परसा लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के चला, कुटिया के बाहर पहुंचा। भीतर वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी के संग बैठे हैं, अहिल्या जी के संग बैठे हैं, क्षमा कीजिए अरुंधति जी के संग बैठे हैं, और दोनों बातें कर रहे हैं और मैं कुटिया के बाहर खड़ा था। वशिष्ठ जी कह रहे हैं अरुंधति, आज जो चंद्रमा की चांदनी है ना, इसका तेज कम है, विश्वामित्र के तप किया। देवी विश्वामित्र ने इतना तप किया है, इतना तप किया है कि चंद्रमा की चांदनी भी आज उसके आगे कुछ नहीं। और विश्वामित्र बोले राम, जब मैंने सुना कि मेरी पीठ पीछे इतनी प्रशंसा की जा रही है और मैं उनको मारने के लिए आया था, मैंने तुरंत कुटिया में प्रवेश किया और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गया। कहा प्रभु मैंने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया, आपने तब भी मुझे ब्रह्म ऋषि ने ही कहा, और आज मैं तुमको मारने आया, मेरी प्रशंसा कर रहे हो, और आज तो मैं तुम्हारे चरणों में हूँ और अब तुम मुझे कह रहे हो कि ब्रह्म ऋषि? बोले हाँ, आज तुम्हारा अभिमान चला गया है, जब तुम चरणों में गिरे हो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी मैंने पाप किया है, मैं श्रेष्ठ नहीं, तुम चरणों की धूली उठाओ। राम जी ने चरणों की धूली उस शिला के ऊपर डाली है महाराज। अब उसी क्षण पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक,
सनमुख होई कर जोरी रही। राम जी का चरणों की धूलि का गिरना, अहिल्या जी का उद्धार होना। सामने खड़ी है स्त्री रूप में, राम जी को प्रणाम किया है महाराज। राम जी बोले, माँ तुम्हारे पति ने तुमको क्यों श्राप दिया? माँ बोली, कौन कहता है? बोले, गुरु जी बोल रहे थे। माँ बोली, तुम्हारे गुरु जी को मुबारक, अगर ये बोल रहे हैं कि श्राप दिया। पर राम जी, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया। अगर श्राप दिया होता तो तुम्हारा दर्शन थोड़ी होना था, है? मेरे पति ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, तभी तो तुम्हारा दर्शन हुआ महाराज। प्रणाम किया और पति लोग को चली जाती है। राम जी आगे बढ़े हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग जनकपुरी में पहुंचे महाराज। धनुष रखा हुआ है, प्रतिज्ञा है महाराज जनक की, जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में हमारी बेटी। कथा पे ध्यान रखो, टॉफियों पे रहने दो। ये टॉफियां मैंने अपने आप मंगवा लेनी है। यशस्वी कहाँ पहुंची कथा? मुझे भी पता है, तुम भी चले गए अंदर, मन चला गया, शरीर तो यही है। मैं भी चला गया क्योंकि मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। जनक जी ने कहा कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में जानकी जी माला डालेंगे। सबने प्रयास किया, कथा बहुत है, अभी हमें आगे भी पहुंचना है। कोई धनुष को तोड़ना तो दूर महाराज हिला तक नहीं पाया। जनक जी को दुख हुआ, एक भी सूरवीर नहीं। विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, जाओ जनक जी का दुख दूर करो। धनुष तोड़ने को नहीं कहा, इनको बताओ कि कोई सूरवीर है। राम जी आए, राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम। जितने राजा महाराजा बैठे थे सबको यथावत प्रणाम। धनुष के पास आए, धनुष को प्रणाम किया और एक क्षण में धनुष को पकड़ा, उठाया और तोड़ दिया महाराज। एक क्षण में, ते ही क्षण राम धनुष मध्य तोरा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तीनों लोगों में गर्जना हो गई महाराज। जैसे धनुष टूटा है, सब लोग बोले हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। क्यों? जो धनुष होता है वो ऊपर से मोटा होता है, नीचे से भी मोटा होता है और मध्य से पतला होता है। हम तब मानेंगे अगर बीच में से टूटा होगा। देखा तो तुलसीदास जी लिख दिए, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य से ही टूटा महाराज। तीन राम हुए, परशुराम, रामचंद्र जी, बलराम जी। ना तो परशुराम जी ने धनुष को तोड़ा, ना बलराम जी ने धनुष को तोड़ा, बीच वाले राम जी ने धनुष तोड़ा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। कहाँ तोड़ा? ना पाताल में तोड़ा, ना स्वर्ग में तोड़ा, पृथ्वी लोक पर तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा। गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने को तोड़ना है, हाथ से ना टूटे तो क्या करते हैं? सिर से तोड़ते हैं, पांव से भी तोड़ देते हैं महाराज। बोले धनुष को ना तो पांव से तोड़ा, ना सिर से तोड़ा, हाथ से तोड़ा, मध्य भाग से तोड़ा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। प्रसन्न हो गए महाराज। जानकी जी को कहा, जाओ। जानकी जी आई, अब राम जी के गले में माला डालनी थी। राम जी लंबे हैं, सीता जी थोड़ी छोटी। हाथ में माला ली, पहना रहे, नहीं पहुंच पा रही है। सखियों ने गीत गाया है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। 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 छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी। छोटी सी, हाँ छोटी
छोटी सी छोटी सी झुकी तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुकी जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी तुम रघुवंशी अपनी अदा में 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 क्यों बने हो इतने बेबी लली मोरी छोटी सी झुकी जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुकी जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी कब से खड़ी सिया पाया पिराने कब से खड़ी सिया पाया पिरोने कब से खड़ी सिया पाया पिराने कब से खड़ी सिया पाया पिरोने क्यों बनते हो इतने देवी लली मोरी छोटी झुकी जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी झुकी जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी झुकी जयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी भगवान देखो मैंने भजन नहीं गाना था, ये तो बेबे जी खड़ी हो गई नाचने को। भगवान राम जी के गले में माँ जानकी जी ने माला पहनाई, ये स्वयंवर फिर धनुष जो टूटा है उसका समाचार अयोध्या पहुंचाया गया, लगन पत्रिका लिखी गई। महाराज दशरथ जी दोनों बेटों के संग गुरु जी के संग बरात लेके जनकपुरी आए। एक मुहूर्त में चारों भाइयों के साथ राम जी का विवाह सीता मैया से, भरत जी का विवाह मांडवी जी से हुआ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति से हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से हुआ। बराबरी में संबंध 6 महीने तक बरात रुकी। आजकल 6 घंटे बरात रुकती है तो भी उथल पुथल करके चली जाती है। महाराज दशरथ जी बोले जनक जी को अब विदाई देते, अब चलना है। और वो मौका आया महाराज विदाई का। माँ सुनैना जी, सुनैना है जनक जी की पत्नी का नाम, पता है अब बेटियों को विदा करना है। चारों बेटियों को महल के कोने में ले गई जहां और कोई नहीं था उनके सिवाय, और बहुत सुंदर शिक्षा दी है महाराज। सुनिएगा, सबसे कह रहा हूं अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिएगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ सुनैना कहती है जानकी आप सबसे बड़ी हो। हाँ माँ बेटा तुम चारों के चारों एक घर में जा रहे हो। हाँ माँ बेटा जिस घर में तुम जा रही हो ना वहां जाकर के देवरानी जेठानी बन के मत तो बोले बहने बन के रहना तो तुम्हारी गृहस्थी मजबूत हो जाएगी। माँ बोली बेटा आप सबसे बड़ी हो और ये तीनों तुझसे छोटी हैं, अगर इनसे कोई गलती हो जाए ना तो इनको समझाना। माँ बोली तीनों थे, तुम तीनों छोटी हुए बड़ी है, जो है इसकी आज्ञा का पालन कीजिएगा। क्या शिक्षा है महाराज।
यथावत सबका स्वागत करना बेटी। कहते कहते माँ का गला रुद रहा है। सास ससुर गुरु सेवा करही। माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तू सास ससुर से की सेवा ना करना, उपदेश कर, सेवा करना उनकी। सास ससुर गुरु सेवा करही। पति रुख, पति का मुख देख उसका स्वभाव जान के ही बात करना। कहते कहते माँ के नेत्र सजल हुए, गला रुधा, जानकी जी उठी और माँ को अपने गले लगा रही है। जैसे गले लगाया, कान में कहा, माँ हम तो चारों बहनें एक घर में जा रही हैं, पर माँ मेरे पिता जनक का ध्यान कौन रखेगा? महाराज जो बेटा होता है ना वो अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करता है, और जो बेटी होती है ना वो अपने बाबा से ज्यादा प्रेम करती है। बेटी को अगर कुछ मांगना होता है ना महाराज तो सीधा बोलती, अपनी बात कर रहा हूं। बिटिया को अगर कुछ चाहिए तो सीधा बोलती है कि मुझे ये चाहिए, और अगर बेटे को चाहिए तो वो घुमा फिरा करके बाया पत्नी होके बात आती है। महाराज जो बेटी है महाराज वो पिता को बहुत मानती है। जानकी जी कह रही है, माँ हम तो चारों जा रही है एक घर, हम रह लेंगी, पर मेरे पिता जनक का ध्यान कौन रखेगा? सुनैना बोली, हम है ना माँ, मुझे पता है तुम हो, पर मुझे ये भी पता है कि मेरा पिता जनक जब तक मुझे देख नहीं लेता है तब तक वो भोजन नहीं करता है। अब हम चारों की चारों जा रही हैं तो मेरा पिता किसको देख करके भोजन करेगा? बस कहा ना, तो माँ भी रो पड़ी। जो पिता है ना महाराज ये भी अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम करता है। किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ महाराज, जनक का चरित्र सुना रहा हूँ। जनक जी को पता है कि बिटिया की विदाई है और सामने हिम्मत नहीं कर पा रहे महाराज। शास्त्र कहता है पुरुष कितना भी निष्ठुर, कितना भी पक्का क्यों ना हो महाराज, पत्थर की तरह, पर जब वो अपने घर से अपनी बिटिया की विदाई करता है ना महाराज तो वो चीख मार देता है। मैंने बहुत शादियां करवाई है महाराज, जो व्यक्ति अपने घर में अपनी माँ की मृत्यु हो गई तब नहीं रोया, पिता की मृत्यु हो गई तब भी नहीं रोया, और जब बिटिया की शादी हुई ना महाराज, बिटिया को विदा किया तब चीख मारती महाराज, पागलों की बांधती। जनक जी महल के खंभे को पकड़े हुए और जोर जोर से रो रहे हैं। और जैसे जानकी जी डोली में बैठी जा रही है, बिटिया की नजर पिता से मिली, बिटिया ने पालकी से हाथ बाहर निकाले, कहा तात मैं जा रही हूँ। महाराज रो रो खड़ा हो गया। जनक जी भागे महाराज और अपनी बिटिया को जानकी जी को अपने गले लगाया है और बहुत सुंदर बात कही। जनक बोले, सीते अगर इस पिता की गर्दन ऊपर उठी है ना तो तेरे कारण है, इसको नीचे मत झुकने देना। जानकी बोली, पिता अपना ध्यान रखना। महाराज बहुत बातें हुई। अब जब विदाई का समय आया, निकल रहे हैं, पिता ने कहा कि इस मेरी गर्दन को झुकने मत देना। बिटिया ने वो वचन निभाया। विदाई के बाद महाराज जनक पता कब मिले हैं सीता जी से? चित्रकूट में मिले हैं, जब वो वनवास में चले गए और आज आए हैं तो पिता कहता है अपनी बेटी से, जानकी पवित्र किए कुल दो, तेरे दोनों की कुलों की आज महिमा बढ़ा दी बेटा।
मैं तेरी जैसी बेटी को पाकर के धन्य हो गया। महाराज दशरथ आए जनक जी के पास, विदाई का समय चला था, तो जनक जी दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिटिया वाले हैं ना। यही तो आज भी घटना है महाराज कि बिटिया वाला है वो झुकता है। जैसे जनक जी प्रणाम करने लगे तो दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिए, कहा जनक क्या कर रहे हो? जनक जी कहते हैं महाराज मेरी 4 बेटियां आपके घर में बहुएं बन के जा रही हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए ना तो जनक की गलती समझना, क्षमा कर देना। महाराज दशरथ कह रहे हैं जनक आप हमको प्रणाम मत करो, हम तुमको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले बिटिया वाले छोटे नहीं होते महाराज, बिटिया वाले बड़े होते हैं बेटियों वाले। दशरथ जी कहते हैं जनक जब भी तुम्हारी गणना होगी तो तुम्हारी गिनती होगी कि जनक ने एक मुहूर्त में 4 बेटियों का दान कर दिया, और दशरथ की जब गिनती होगी तो गिनती होगी वो मांगने आया है, और जो मांगने वाला होता है उसका हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। कहा मेरी इन बेटियों से गलती हो जाए। जनक जी ने जब बात कही, दशरथ जी ने बड़े सुंदर वचन कहे महाराज, स्मरण करने सुनने योग्य, आचरण करने योग्य। दशरथ जी कहते हैं जनक मैं अपने घर 4 बहुएं लेकर के नहीं जा रहा हूं। बोले मैं अपने घर 4 बेटियां लेकर के जा रहा हूं। धन्य है महाराज दशरथ, वचन भी निभाया है महाराज। फिर जब वो वनवास का समय आया ना, राम जी को तो हो गया वनवास, जानकी बोली मैंने भी जाना है। पिता जनक के पास, पिता दशरथ के पास आई, कहा मैंने भी जाना है। तो पिता दशरथ कहता है बेटी मैंने जनक जी को वचन दिया है, मैंने जनक जी को वचन दिया है कि मैं अपने घर बेटी लेके जा रहा हूँ, मैं अपने घर बेटियां लेके जा रहा हूँ। बेटी तेरा मन अगर इस पिता के पास ना लगे तो तुझे जनक के पास छोड़ दो। सीता जी बोली तात सुनो, अगर मैं राम जी के संग ना गई, यही रह गई तो मेरी कैसी हालत हो जाएगी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ते सियानाथ पुरुष बिनु नारी राम, ते सियानाथ पुरुष बिनु नारी राम। नदी कौन होती है? जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। इस शरीर से राम रूपी प्राण अगर जंगल चले गए तो इस शरीर की कोई गति नहीं है महाराज। नदी कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें पानी नहीं है ना महाराज तो उसको कौन मानता है। मुझे जाना है। लक्ष्मण जी बोले मैंने भी जाना है। सबने महाराज अपना अपना धर्म निभाया है, सबने अपना अपना धर्म निभाया। जंगल में पहुंच गए। जब राम जी लौट के नहीं आए, पिता दशरथ की मृत्यु हुई, मैंने परसों सुनाया है। भरत जी को बुलाया गया दाह संस्कार करने के लिए। भरत जी को कहा गया तुम राजगद्दी पर बैठो, इनकार किया और अपने भाई से मिलने के लिए चित्रकूट में चल पड़े महाराज भरत जी। भरत जी कहते हैं जो राम जी कहेंगे वो करेंगे। ये भाई और भाई के प्रेम की कथा है महाराज। राम जी ने अपने पांव की खड़ाऊं दे दी है। भरत जी खड़ाऊं लेके आए, राजगद्दी पर रख दी, बैठे नहीं। भरत चाहता तो बैठ सकता था महाराज। लोग कहते हैं वनवास राम को हुआ, राम को वनवास नहीं हुआ महाराज, वनवास तो मेरे भरत को हुआ। राम जी अपनी पत्नी के संग रहे,
भाई के संग रहे, कंदमूल खाए। और भरत जी ने क्या खाया है महाराज? 14 वर्ष तक भरत जी ने एक गैया पाली। गैया को जौ खिलाए जाते थे, जो जौ गोबर में निकल जाते थे, उनको भरत जी बीनते, चुनते, गोमूत्र में उबालते। वो भोजन पाया है भरत जी ने 14 वर्ष तक महाराज। अगर किसी ने त्याग किया तो भरत ने त्याग किया है महाराज। भरत ना होता तो राम की कोई पहचान नहीं थी। अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर भरत जी राजगद्दी पर बैठ जाते तो ये राम कथा गाई जाती। एक भाई और भाई के प्रेम की गाथा है महाराज। आज का समय एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है महाराज, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। महाराज व्यासपीठ से कह रहा हूं, भाई का हिस्सा कभी मत खाना। खाने के लिए अच्छा लगता है सब कुछ, पर जब भोगना पड़ता है ना फिर कष्ट होता है। तुम सूखी रोटी खा लेना, पर कभी भी दूसरे का हक मत खाना महाराज। राम जी की कथा सुन रहे हो, भरत जी की कथा सुन रहे हो, ये तो राम की लीला है महाराज। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान जंगल नहीं गए। उनको मारना होता तो वो तो लोक की नाथ है महाराज, एक तिरछी नजर करेगा तो उनको मोक्ष दे देते। भगवान ने मर्यादा की स्थापना की, लौट के आए, राजगद्दी पर बैठे हैं महाराज, राम राज्य की स्थापना की है। अगर आप राम कथा सुनते हो, ये हमें सिखाती है एक भाई का दूसरे भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए। एक माँ का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब हमें रामचरितमानस सुनाती है महाराज। पुस्तक रखिए, गुनगुनाइए, आप गाते भी होंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा, यशस्वी को बनाए सौभाग्य है, कुछ नहीं करना है। श्री परीक्षित जी महाराज ने इस राम महिमा को सुना। अब परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु बड़ा आनंद हुआ, पर अब मुझे उनके बारे में बताओ। बोले किन किन? बोले जो परमात्मा मेरी माँ के गर्भ में गए और मुझे जीवन दान दिया, वो परमात्मा इस पृथ्वी के ऊपर कैसे आए, कृपा करके मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनिए,
इस पृथ्वी के ऊपर जब ज्यादा पाप भार बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी मैया गैया का रूप लेकर के गोविंद की शरण में जाती है और भगवान की स्तुति करती है। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृखाकपिं पुरुषं पुरुषसुक्तेन उपतस्ते समाहितः। सब देवताओं को संग में लिया भगवान, सब देवताओं को संग में लिया गौ माता ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान आकाशवाणी से बोले, देवी कहो क्या चाहिए। तो गैया मैया ने कहा, प्रभु पृथ्वी पर ज्यादा पाप भार बढ़ गया है, आप कब आओगे अवतार लेकर। तो भगवान बोले, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। बोले कब आओगे और कहाँ आओगे बताइए। तो भगवान बोले, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परय जनिष्यते तत् प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान ने कहा, गौ माता हम आ रहे हैं वसुदेव के घर, देवकी जी के घर। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परय। देवताओं ने सुना, प्रभु कहाँ जाएंगे आप। बोले ब्रज 84 में जाएंगे, हमारे लिए आज्ञा। भगवान बोले, सबसे तुम सब के सब चले जाओ ब्रज भूमि में, ग्वाल वाल बन करके, गैया बछड़े बन के चले जाओ। इस बार हम पूर्ण अवतार लेकर के आ रहे हैं, आप सबको दर्शन देंगे। देवियां बोली, हम क्या करें। तो भगवान बोले, तत् प्रियार्थम, आप मेरी प्रिया के लिए, आप मेरी राधा रानी के लिए जो है गोपियां बन जाएंगे। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित जी, एक नगरी है मथुरा, राजा है उग्रसेन जी महाराज, बड़े अच्छे थे। एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ कंस, और कंस ने अपने पिता को राजगद्दी पर से नीचे फेंक दिया। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है राजपाट करना, जेल में डाल दिया महाराज। हाहाकार मच गई चारों तरफ, कंस अपने आप राजा बन गया, सब लोग परेशान हो गए, हाहाकार मच गई चारों तरफ। जो कंस के संग में रहने वाले थे उन्होंने कहा, कंस एक काम अच्छा कर दे, लोग तेरी बुराई कर रहे हैं सब। बोले क्या करूं। बोले तेरे चाचा जी की एक बेटी है, उसकी शादी करवाओ, लोगों को बुलाओ, लोगों को बढ़िया बढ़िया खिलाओ, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। वसुदेव जी को निमंत्रण दिया गया, महाराज बारात लेकर के आए और देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के संग कर दिया। विदाई होने लगी तो कंस बोला, मैं अपनी बहन को अपने आप छोड़ने जाऊंगा। रथ पर बैठे, लगाम खींची, रथ धड़ धड़ से जाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तुम बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, उस बहन की जो 8वीं संतान है वो तुम्हारा काल होगी, काल होगी, काल होगी। कंस ने रथ को रोक दिया। दुष्ट का नाम लिया है, आ गई। कहाँ पहुंची कथा। हाँ, आकाशवाणी ने कहा, कंस जिस बहन को बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, उसकी जो 8वीं संतान होगी तुम्हारा काल होगी। कंस ने रथ रोका, नीचे उतरे, देवकी को केसों से पकड़ा, तलवार निकाली, मारने को तैयार हो गया महाराज। जैसे ही मारने को तैयार हुए, उसी क्षण के बीच में वसुदेव जी ने विचार किया कि तो इसको मार देगा। वसुदेव जी कौन है? देवकी जी के पति हैं। पति कौन होता है?
जो रक्षा करे, राष्ट्रपति जो राष्ट्र की रक्षा करे, सेनापति जो सेना की रक्षा करे। वसुदेव जी नीचे उतरे, कंस को कहा महाराज क्या कर रहे हो? अरे अभी अभी तो विवाह हुआ है और आप इसे मारने जा रहे हो? महाराज लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? और 7 बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? 8वें को मार देना। कंस ने कहा बात तो ठीक है, पर तुम अपने घर नहीं जाओगे, तुमको यहीं रहना पड़ेगा ससुराल में। कंस बोले, वसुदेव जी बोले महाराज हम ससुराल में रह लेंगे, जान बची तो लाखों का है। चले आए, समय व्यतीत हुआ। कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी शेषावतार जी आए हैं महाराज। और लक्ष्मण जी जो शेषावतार है वो आए। भगवान ने अपनी माया को कहा इस बच्चे को देवकी के गर्भ से निकालो, इसको गोकुल में बाबा नंद जी के घर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती है, इस बच्चे को उसके गर्भ में स्थापित कर दो। कंस को पता लगा, गर्भ गिर गया। नारद जी बोले 8वें का तुझको पता भी नहीं लगेगा कि कब आया और कब चला गया, उचित प्रबंध कर। 7 कोठरियों के बीच में बंद कर दिया है महाराज, बेड़ियों से बांध दिया वसुदेव जी देवकी जी को। अब मेरे भगवान आने की तैयारी में है महाराज, भगवान आने की तैयारी में है। जैसे राम जी आए, कृष्ण जी भी वैसे ही आए। राम जी ने, कृष्ण जी ने विचार किया कब जाए पृथ्वी पर, किस महीने जाएं। जैसे राम जी आए चैत्र मास में, तो कृष्ण भगवान ने विचार किया हम जाएंगे भाद्रपद मास में, काला महीना, जिसको हमारे यहाँ बुरा मानते हैं कि नहीं? किसके लिए बुरा होता है काला महीना? बहू और सास के लिए। नई बहू को शादी हुई तो इकट्ठे नहीं रखते दोनों, 1 महीने की छुट्टी। अच्छा चलो ठीक है जाओ, क्यों छुट्टी काटे तुम्हारी? वापिस आ गई फिर बनती है क्या? महाराज महीना बुरा नहीं है, महीने का नाम है भाद्रपद। भाद्रपद का अर्थ होता है कल्याणकारी महीना। फिर क्यों बुरा मानते हैं? मेरा अपना मत है। भाद्रपद मास जब होता है काला महीना, उस समय होती है बरसात, अब गैया का गोबर हो जाता है पतला, बहू होती है नई, इसलिए 1 महीने की छुट्टी तुम जाओ। भगवान अपनी माया से कहते हैं माया मैं देवकी की तरफ से आ रहा हूं, तुम यशोदा की तरफ से आना, बेटी बन के तू मेरा काम करेगी, जगत तुझे अनेक नामों से जानेगा। अब भगवान आए, देवकी जी को पता लगा कि प्रभु आए। अब हाथ हो रहा है कि मैं गर्भवती हो गई, आनंद हो गया जीवन में, जेल के भीतर भी आनंद हो रहा है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन रक्षित भगवान आने की तैयारी में है। बोले कब? बोले भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्णचंद्र जी मथुरा की जेल में देवकी मैया वसुदेव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान जय। आप जय कम बोलना, धीरे से बोलना। बोले क्यों? नहीं तो उधर कंस को सुनाई दे जाए। हल्ला नहीं होना चाहिए ना। अरे वो सुने तो सुने, तुम जोर दे जय बोलो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की भगवान चतुर्भुजी रूप जैसे राम जी आए थे, जैसी स्तुति कौशल्या जी ने गाई वैसी ही स्तुति माँ देवकी जी ने भी गाई कृष्ण भगवान से। छोटे बन जाओ, छोटे। कन्हैया बोले भैया मैं तो छोटा बन जाऊं, उधर से कंस आ गया तो माँ रोने लगी, उसने पहले भी हमारे 6 बच्चों को मार दिया है। भगवान बोले उपाय सुनो, मैं छोटा बन जाऊंगा, मुझे टोकरी में डालना, सूप में रखना, मुझे गोकुल छोड़ देना बाबा नंद के घर, वहां पर मेरी माया आई है कन्या के रूप में, मुझे वहां छोड़ना, उसको ले आना, फिर तुम मुझे छोड़ाओगे, तुम भूल जाओगे कि हम कहाँ हैं। प्रभु छोटे बने, वसुदेव जी देवकी जी ने मेरे गोविंद को धारण किया, बंधन बंधे थे, बेड़ियां टूट गई, सूप में डाला, टोकरी में रखा, सिर पर रखा, लेकर के जा रहे हैं। सारे सैनिक बेहोश मूर्छित हो गए। झिनी झिनी बारिश लगी है, अर्धरात्रि का समय है,
यमुना जी ने देखा मेरा नाथ आया है आज तो चरण स्पर्श करके ही रहोगे महाराज। यमुना जी के जल का स्तर बढ़ गया। वसुदेव जी पानी में उतरे, पार जाना था, जल ऊपर बढ़ रहा है। बाबा डर गए। कन्हैया सोचने लगे बाबा नीचे कर दे थोड़ा, वो और वो टोकरी को ऊपर उठा दिए। ठाकुर जी ने अपने पांव नीचे किए, यमुना महारानी ने स्पर्श किया, प्रणाम किया, शांत हो जाते हैं। गोकुल पहुंचे, सब सोए हुए। वसुदेव जी गए, कृष्ण भगवान जी को यशोदा जी के बगल में सुला दिया। दूसरी तरफ जो कन्या लेटी हुई थी, सोई हुई थी, उसको उठा लिया, लेकर के आए और आकर के पहुंचे हैं मथुरा। जेल में पहुंचे, पुनः बेड़ियों में बंद जाते हैं महाराज। कथा कहती है जब हमारे जीवन में परमात्मा आता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो जीव बंधन मुक्त हो जाता है, और जब जीवन में माया आती है तो जीव पुनः बंध जाता है। कन्या ने किलकारी लगाई जोर से, अब लगा दे। कन्या ने जोर से किलकारी लगाई महाराज। कंस को सुनाई पड़ा, आ गया वो, आ गया, और दौड़ता हुआ जा रहा, धड़ाम से गिर गया महाराज, धड़ाम से गिर गया। देवकी के पास पहुंचा, कहा इस बच्चे को मुझे दो। देवकी रोने लगी। देवकी ने कहा भैया तुझे मारने वाला तो बेटा होना था, ये तो बिटिया है। कंस बोला उसका कोई भरोसा नहीं, जैसे अन्य बच्चों को मारा था उस कन्या का भी पांव पकड़ा और मारना चाहता था। वो तो भगवती है, वो तो जगदम्बा है, कैसे कंस के हाथ में आनी थी, हाथ से निकली और आकाश में बिजली का रूप धारण कर लिया। बोलिए जगदम्बा महारानी की भगवती ने कहा कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज 84 में पैदा हो गया। कंस ने विचार किया, 6 बच्चों को भी मार दिया, हाथ में कुछ आया भी नहीं। देवकी जी से क्षमा मांगी। अब चलते हैं गोकुल की तरफ। बाबा नंद और माँ यशोदा दोनों बूढ़े हैं महाराज, जवान नहीं है। टेलीविजन वाले तो आजकल छोड़ ही दो, 25-25 वर्ष के बना रहे हैं, दोनों बूढ़े हैं। एक दिन बाबा नंद गैया लेकर के आ रहे थे, गैया को घास चरा के। साधुओं की एक टोली आई सामने से, ब्राह्मणों की। बाबा ने प्रणाम किया। संत बोले पुत्रवान भवः। बूढ़ी अवस्था हो गई, साधु बोले, ब्राह्मण बोले पुत्रवान भवः। बाबा नंद बोले तबीयत ठीक है, भांग तो नहीं चढ़ाई है? ये क्या आशीर्वाद दिया, पहले दे देते। बोले समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, पुत्र होगा। बोले कैसे होगा? 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के ब्राह्मण एकादशी का व्रत करें, रोज प्रार्थना करे ब्राह्मण, तो बाबा नंद तेरे घर आनंद हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। बाबा नंद बोले दक्षिणा? बोले दक्षिणा तब लेंगे जब होगा, नहीं तो नहीं लेंगे। बोले फिर ठीक है। और महाराज अब कथा के प्रसंग पर लौटिएगा। वसुदेव जी कन्हैया को छोड़ के गए। उस दिन की सुबह का समय है। यशोदा जी की 2 ननद हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। दोनों आई हैं भाभी जी की सेवा करने के लिए। अब जैसे ही नंदा आई, यशोदा जी के पास देखा कि चुनरिया के नीचे कुछ ढका हुआ है। जैसे चुनरिया को ऊपर उठाया तो कहा देखियो क्या कह रही, हे प्रभु लाला भयो, लाला होना चाहिए। जैसे चुनरिया को ऊपर उठाया था, कहा देखियो बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे। नंदा दौड़ती हुई जा रही है। भैया नंद, 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 भैया नंद।
कहाँ जा रही है? आप कब ताली लगा रहे हो? खुशी है? कहाँ जा रही है नंदा? अपने भाई साहब को शुभ समाचार सुनाने बाबा नंद को। बाबा नंद जी कहाँ थे? खिरक में, गौशाला में बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं। पंडितों ने मंत्र दिया तो तुम भी जपना, कुछ ब्राह्मणों के भरोसे मत रहना, कुछ अपने आप भी जपा करो। समझ गए कि नहीं? नंदा दौड़ती जा रही है, खिरक में बाबा नंद बैठे हैं। वो क्या जप रहे हैं? मंत्र दिया था वो भूल गए और कह रहे हैं अभी तो नहीं भयो, पता नहीं कब होगा। अभी हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। उतनी देरी में नंदा दौड़ती जा रही है। भैया नंद बजाओ, भैया नंद, 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 भैया नंद। नंदा पहुंच गई भाई साहब के पास, आंखें सजले महाराज, खुशी की आंखें। नंदा बोली भैया नंद बधाई हो। बाबा ने बोले का हो? लाला हो लाला। और महाराज बाबा ने सुना, आंखें सजल हुई, गले में हाथ दिया, हार उतारा। ले नंदा तू भी आनंद बना। बाबा नंद उठे, भागे, दौड़ते जा रहे हैं। कहाँ? यमुना की तरफ महाराज। और यमुना जी के पास पहुंचे, 108 डुबकी लगाई, यमुना जी को प्रणाम कर रहे, कह रहे यमुने तेरी कृपा हुई आज इस बाबा के ऊपर, मेरे घर लाला भयो। बूढ़ी अवस्था में मैं बाबा बन गया। और महाराज ठाठ से पगड़ी बांधी, मूंछों पर इधर लगाया, चले आ रहे हैं महाराज। किनको देखना है? गोविंद को देखना है। उधर ब्राह्मणों को पता लग गया कि प्रभु प्रकट हो गए हैं। ब्राह्मणों ने सुंदर वस्त्र पहने, सुसज्जित होके, अलंकृत होकर के चले आए सारे ब्राह्मण। कैसे? चुपचाप नहीं महाराज, मंगल गीत, मंगल श्लोक बोल रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि। बाबा नंद आए हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब बाबा की इच्छा थी कि भीतर जाना है, कन्वा को देखना है, कन्हैया को। तो संत बोले दान करो। बाबा नंद सामने खड़े हैं। ब्राह्मण बोले बाबा नंद से बधाई हो शर्मा जी, बधाई हो। समझ गए कि नहीं? वो मांग रहे, ब्राह्मण कह रहे बधाई हो। बाबा ने बोले रुक जाओ थोड़ा। ब्राह्मण बोले बधाई हो। बाबा ने बोले दे देंगे, पर पहले मैंने देखना है किस रंग का है बालक। जिस रंग का होगा उसी रंग का दान करेंगे, उसी रंग की बधाई देंगे। साधु बोले, ब्राह्मण बोले हम देख के आ गए हैं। बोले कैसा? बोले कारा भयो, सांवले रंग को है। अच्छा, और 7 तिलों के पहाड़ बनाए। भागवत जी में लिखा है 7 तिलों के पहाड़ बनाए बाबा नंद ने। उनमें सोना छुपा करके 9 लाख गैया थी बाबा नंद के घर महाराज, और 2 लाख गैयों का दान कर दिया प्रसन्न होकर के। और गाय भी ऐसी दान दी जो दूध देने वाली थी, ऐसी नहीं दी कि जो दूध न देती। और ब्राह्मण को बोला तेरा कल्याण होगा। ऐसे करते लोग महाराज। हमारे साथ घटना घटी बाबा जी के साथ। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो बाबा जी को बुलाया, गौदान करना है। बाबा जी ने, हमारे बाबा जी दे दो, बोले दूध देती है। अच्छा, गाय को लेके आ गए घर, दूहने के लिए बैठे तो एक स्टील का गिलास भी नहीं दिया महाराज। क्या करें? उस दिन से जब मुझे पता लग गया कि ऐसा धोखा भी करते हैं लोग, हमने गौदान लेने बंद कर दिया। तो ऐसे रख दे 150 जो थी बस। ऐसा नहीं करना महाराज। देखो मैंने, अब मेरी बात शर्मा जी, माता जी याद आएगी जो मैंने कहा, जो भी देना है बढ़िया दो। समझ गए कि नहीं? मैंने इनसे कहा था जैसे आजकल लोग वस्त्र देते हैं, पंडित को धोती कमीज कुर्ता जो भी, ठीक है। अब उधर ढेर लगाया घर में महाराज, क्या करें उसको?
आप पैसा दे के आगे लाला जी को, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो दो जो आपने पैसे भी खर्च किए और हम उसको पहने महाराज। वर्दी पहन ली है इन्होंने महाराज, इन्होंने ट्रैक सूट सी है बढ़िया। फिर इन्होंने मुझसे फोन किया कि चप्पल जूती क्या करनी है। मैंने कहा वो दो जो आजकल है, ठंडी का मौसम है महाराज। देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस मामले में। जो है वो सामने है, जो कुछ है ये बिल्कुल खुली किताब है महाराज। आप सबसे कह रहा हूँ, आप कभी ऐसा मौका मिले दान करने का, आपको जो भी देना है कम दो और बढ़िया दो महाराज। ऐसे नहीं इधर से पैसे भी खर्च दिए, उधर हम भरते रहे अलमारी पे अलमारी चल। हाँ भरे हुए कमरे और बनाने पड़ रहे क्या करें। बड़ा आनंद हुआ महाराज। बाबा आनंद को आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने। बाबा आनंद भीतर गए और मेरे ठाकुर जी से नजर मिली और महाराज समाधि लगी है। देखते रह गए। धन्य है बाबा आनंद, अब धन्य है मेरे प्रभु जो बूढ़ी अवस्था में उनके घर लाला बन करके गए, उनको आनंद देने के लिए गए। मेरे प्रभु के प्रकट होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई महाराज। सबके जीवन में आनंद हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए नंद के लाला की जय। अब जिसने नाचना होगा वो नाच जाना, और जिसने नहीं नाचना होगा तो मत नाचना। तो पता है कहाँ नाचोगे? नर्तकी शब्द है ना, नर्तकी, इसको उल्टा करो क्या बना? कीर्तन। जो भगवान के कीर्तन में नहीं नाचता, भगवान उसको नर्तकी बना के भेज देते हैं। नर्तकी कौन होती है पता है आपको? घर में बेटा होता है ना, फिर वो आते हैं, समझ गए कि नहीं? फिर वो क्या करते हैं? पैसा भी लेते हैं, हाथ से पकड़ के ठुमका भी लगवाते हैं, नाच। अब तुम्हारी इच्छा है महाराज, नाचना होगा तो नाच जाना, नहीं नाचना होगा तो नहीं नाचना। बोलिए नंद के लाला की। बोल रहे सबने जय नहीं बोली, अभी नहीं आएंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अभी भी कुछ कम रह गए लोग, ठंडी के कारण ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा मुट्ठी बंद है, हाथ उठाने पड़ेगा। अच्छा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा आ गया, बोले आ गया। जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे हैं सुन रहे हैं, 3-3 टॉफियां दूंगा, जोर से जय बोलनी है। बोलिए नंद के लाला की। देखो भगवान का प्रकट होने पर बूढ़े भी बच्चे हो गए महाराज। भगवान जी के प्रकट होने पर बहुत बहुत बधाई, जय हो। अच्छे मथुरा में बिछी अवतार हो गया वो शाम दिखाते हम। अच्छे मथुरा में बिछी अवतार हो गया वो शाम दिखाते हम। अच्छे मथुरा में बिछी अवतार हो गया वो शाम दिखाते हम। अच्छे मथुरा में बिछी अवतार हो गया वो शाम दिखाते हम। शाम दिखाते हम वो लाला छोटा जे हम। शाम दिखाते छोटा जया, शाम निकाल जया, छोटा जया, शाम निकाल जया, छोटा जया, अवतार हो गया शाम निकाल जया, मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकाल जया। श्याम मुकुड़ाते काले काले बालनी हो बालनी। श्याम मुकुड़ाते काले काले बालनी हो बालनी। जिन्हों देख के ने हो गए
जिनो देख के मैं हो गई निहारी अरे एक बिच सांवरे दा प्यार हो गया वो शाम दिखा दिया अरे इंद्र सावरे प्यार हो गया वो शाम दिखा आज मथुरा दे बीच अवतार हो गया वो शाम दिखा दिया आज मथुरा से बीच अवतार हो गया वो शाम जसदेव जी ने छाती नड़ लाया हो लाया देव जी ने छाती नड़ लाया हो लाया वसुदेव जी ने टोकरी च पाया हो पाया वसुदेव जी ने टोकरी च पाया हो पाया छठ मथुरा से गोकुला लो प्यार हो गया छठ मथुरा से गोकुला लो प्यार हो गया वो शाम लिखा दिया आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया शाम लिखा दिया आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया शाम दिखा दिया ओ पीले रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी पीले रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी पीले रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी केड़े रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी उठदी से पूरी पूरी कर दी हवा विच उठदी से सोनी सोनी जचदी रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी पीले रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी पीले रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी पीले रंग दीवो मेरे श्यामा दी वर्दी गया बंसी वाला उड़ा गया बंसरी वाला उड़ा गया बंसरी वाला उड़ा गया बंसी वाला उड़ा गया बंसी वाला उड़ा गया बंसरी वाला उड़ा गया बंसरी वाला मात पिता तेरे जेल पड़े हैं 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 भूल गया उनका दादा उड़ा गया बंसी भूल गया उनका ताला उड़ा गया बंसरी वाला नच लैण दे मैनू गालण दे नच लैण दे मैनू गालण दे मैं नचना शाम तेरा अज मैनू नच लैण दे अज मैं नचना श्याम तेरा अज मैनू नच लैण दे अज निज नचना ता फेर कदों नचना अज निज नचना ता फेर कदों नचना अज निज नचना ता फेर कदों नचना ओए अज निज नचना ता फेर कदों नचना दुनिया दे लई नचया बतेरा दुनिया दे लई नचया बतेरा कोई अपना बढ़िया मेरा कोई अपना बनया मेरे क्या करना संसार अज मैनू नच लैण दे मैं क्या करना संसार अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम तेरा अज मैनू नच लैण दे बोली मैं नचना श्याम तेरा अज मैनू नच लैण दे पैरां दे विच घुंघरूआं पाके पैरां दे विच घुंघरूआं पाके रामा दी मैं जोगड़ बन के रामा जी मैं जोगण बन के पैरां दे विच घुंघरूआं पाके पैरां दे
नचड़ा श्याम तेरा अज मैनू नच लैण दे आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी तेरा बनवारी ते कृष्ण मुरारी तेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी ते कृष्ण मुरारी तेरा बनवारी कृष्ण मुरारी आया सखियो आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी ताली सेवा करते हुए मेरे बनवारी ना सोना सोना मुखड़ा मेरे बनवारी सोना सोना मुखड़ा मेरे बनवारी ना सोना सोना मुखड़ा मेरे बनवारी सोना सोना मुखड़ा मुकुटा दे नाल सजाया मेरा बनवारी ओ गगन नार सजायाड़ियो मेरा बनवारी मेरा बनवारी ते कृष्ण मुरारी ओ तेरा बनवारी कृष्ण मुरारी ओ मेरा बनवारी ते कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी आया सखिया मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी मेरे बनवारी दे सोने सोने हसड़ू मेरे बनवारी दे मेरे बनवारी दे सोने सोने हसड़ू मेरे बनवारी सोने सोने कंगड़ा दे नाल सजाया मेरा बनवारी मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी मेरा बनवारी ते कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी ओ मेरा बनवारी ते कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया हरियो 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 आया हरियो मेरा बनवारी मेरा बनवारी बोलिए नंद के लाला की आज के आनंद की सब भक्तों की बोलिए श्रीमान के दहलाल की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती होगी, आरती के उपरांत चरणामृत प्रसादी सबने भोजन ग्रहण करके जाना है। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षुः सूर्योदयः श्रोत्रात्मायुष्य प्राणसमुखात् नीरजाय ज्वालामालिनी नमो नमः। तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के नाम में गावा कुंज गली। तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के नाम गावा कुंज गली। सर पर सोहे मुकुट सुहाना सर पर सोहे मुकुट सुहाना। मन मोतियन के आभूषण नाना मन मोतियन के आभूषण
के लाल गावा गुंज करे तेरी आरती मदन गोपाल नंद जुगला मैं गावा कुंज गए ओ तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल गावा गुंज करे कानों में कुंडल हीरे जड़त है हाथों में कुंडल हीरे जड़त मुकुटों में नीलम जगमग करत है मुकुट में नीलम जगमग करत हाथे तिलक विदा नंद जी के लाल में गावा कुंज गए ओ तेरे माथे पे तिलक विधान नंद जी के लाल गावा गुंज करे तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल में गावा कुंज गए ओ तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल गावा गुंज करे राधिका संगिया कंधे में पधारो राधिका संगरागन में पधारो जन्म मेरा भी सफल बनाओ जन्म मेरा भी सफल बनाओ लगा दो भव से पाहो नंद जी के लाल में गावा कुंज गए लगा दो भव से पार नंद जी के लाल में गावा गुंज करे तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल में गावा कुंज गए तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल में गावा गुंज करे कर्पूरी गौरम जटावतारम संसार भारम भुजगेन्द्रहारम सनातनं विद्यारविन्दे भवं भवानि सहितं भवामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए श्री गणपति भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सत्या सनातन वैदिक धर्म की श्री भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुख सम्पदा तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेश्वरे श्री सीताराम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधू श्री राम नाम का बोला छूटे
जाए अमृत। श्री सीताराम महाराज की बोले, गणपति महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की नंद के लाला की राधा रानी सरकार की जय हो। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना, सभी भक्ति भक्ति व्यास जी से आशीर्वाद लें और साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बड़े प्रेम भाव से। ओ मधुबन की लताओं में जय हो। घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। घनश्याम तुम्हें देखूं, राधे श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। राधे श्याम तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। जय हो। यमुना का किनारा हो, जल चंचल धारा हो, यमुना का किनारा हो, जल चंचल धारा जय हो। यमुना का किनारा हो, जल चंचल धारा हो, यमुना का किनारा हो, जल चंचल धारा हो। वहना सिर जाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं, महाराज जाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं। घनश्याम तुम्हें देखूं, जय हो। राधे श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। राधे श्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं,
तिरछे ही खड़े मोहन तिरछा ही मुकुट सर पर तिरछे खड़े मोहन तिरछा ही मुकुट सर पे तिरछे से खड़े मोहन तिरछा ही मुकुट सर पे तिरछे खड़े मोहन तिरछा ही मुकुट सर पे अधरों में सजे मूर्ति घनश्याम तुम्हें देखूं अधरों पे सजे मुरली घनश्याम तुम्हें देखूं मधुवन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं मेरे श्याम तुम्हें देखूं मेरे श्याम तुम्हें देखूं मेरे श्याम तुम्हें बलवान के बिहारी लाल की जय हो युगल जोड़ी सरकार की जय हो पूज्य सदगुरु महाराज की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम राधे श्याम तो कृष्ण अवतार की आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए थोड़े से कीर्तन में शामिल होकर गोविंद मेरो है